हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6। अब अभी बात करते हैं बीपीटी थ्योरम की। कौन से थ्योरम? बीपीटी। चलिए बच्चों देखते हैं बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, क्या कहते हैं इसको? बीपीटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम। इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए ये, ठीक है। कौन से थ्योरम में? बीपीटी। आइए पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट, जानते हैं क्या स्टेटमेंट है इसका। इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, देखते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है? स्टेटमेंट क्या है? पेज नंबर 124 पे है बेटा, थ्योरम नंबर 6.1। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सीधे सॉल्व कराऊंगा। स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। If a line is drawn parallel to one side, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. क्या कह रहा है? एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है और वो जो दो बची हुई लाइंस को काटती है, वो जो पॉइंट्स आते हैं उस लाइन पे, वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। चलिए आपके सामने डायग्राम बना के मैं बताता हूँ क्या थ्योरम बोलती है। देखते हैं क्या है। ये ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल ले लिया, कोई भी नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी एंड सी। ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बोला गया है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। इस लाइन के पैरेलल लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसको नेमिंग कर दिया सपोज डी एंड ई, ठीक है। इसका नेमिंग कर दिया सपोज टी एंड ई, ठीक है। देन ये थ्योरम क्या बोलती है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस को, वो लाइन इसके पैरेलल होगी एंड इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। ये थ्योरम बोलती है, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ एक बार और। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side, DE जो लाइन है वो हमने पैरेलल ड्रॉ की है BC लाइन की, ठीक है, of a triangle to intersect other two sides कौन सी? AB and AC को कहाँ पे? D पॉइंट पे और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। The other two sides are divided in the other two side जो है वो डिवाइड करेंगे in the same ratio, इनको सेम रेशियो में, ठीक है। छोटा सा इधर मैं पॉइंट लिखता हूँ, क्या आपको दिखाना है। ये ऐसे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या कह रहा है? समान अनुपात में इसको बांटता है, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम का प्रूफ करके लाना है ये स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में गिवन क्या है, सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं। हमारे पास में गिवन क्या है, क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है? अ ट्रायंगल ABC आर गिवन, triangle ABC are given, ठीक है। ABC are given with with sides given which DE parallel to BC ये है, ठीक है। एक मिनट, ये लाइन भी लिख लीजिए आप। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, पैरेलल का साइन ये होता है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट साइड्स AB and AC to T and E, ठीक है। इतना हमारे पास में गिवन था, ये गिवन स्टेटमेंट लिख लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ क्या करना है?
हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं इसको। एक त्रिभुज है ABC दिया गया है, जिसमें एक रेखा BC रेखा के समांतर है तथा जो AB तथा AC रेखा को D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध करना है। हिंदी वाले बच्चे पॉज करके मुझको सुन के नोट कर सकते हैं। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है वो लाइन हमारी जो हमने उधर लिखी है, AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, अब क्या इसमें कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, हमको कॉन्स्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। क्या कॉन्स्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, हमें कॉन्स्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, D और C ज्वाइन करना पड़ेगा एंड D एंड E ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने E से परपेंडिकुलर डाल दिया, E से परपेंडिकुलर डाल दिया इस AD साइड पे। ठीक है, और D से AE पे डाल दिया परपेंडिकुलर। ये मैंने इतना काम किया है बच्चों। इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कॉन्स्ट्रक्शंस वाला काम सारा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इस पॉइंट को मैंने कह दिया क्या है, M है, एंड ये पॉइंट हमने सपोज दैट N बोल दिया। ठीक है, ये नेमिंग अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अब स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ। अब स्टार्ट होता है अपन लोगों का प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ है, चलिए प्रूफ में थोड़ा इधर से स्टार्ट करता हूँ ताकि इतने में आ जाए। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब देखिए हमारे पास में ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दिख रहा है आप लोगों को, ट्रायंगल ADE देखिए, ट्रायंगल ADE दिखा, ट्रायंगल ADE दिख रहा है। और देखिए कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ADE का एरिया हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, त्रिभुज ADE का एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब एरिया क्या होता है त्रिभुज का, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस, बेस क्या ले लेंगे ADE के एरिया। दो तरीके से हम लिख सकते हैं, पहले किस तरीके से लिख रहे हैं, ADE का एरिया हम साइड ले लेते हैं इसकी AD, हम साइड ले लेते हैं इसकी AD इंटू इस पे परपेंडिकुलर कौन सा पड़ रहा है EM, इंटू इस पे परपेंडिकुलर कौन सा पड़ रहा है AD इंटू EM, ये लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, AD इंटू EM। देन और हम एरिया किसका ले लें, एरिया ऑफ ADE मैंने ले लिया। देन एरिया किसका ले लेंगे, एरिया ऑफ BDE। देखे क्या हो जाता है, एरिया ऑफ BDE क्या लिख सकते हैं, जहां ना समझ में आए कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा इसको। एरिया BDE का एरिया क्या लिखा जा सकता है, वही हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए BD क्या है, बेस हो गया, इस पे भी परपेंडिकुलर तो EM ही डाला जा रहा है, परपेंडिकुलर कौन सा डाला जा रहा है, EM ही डाला जा रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अच्छा दूसरी तरीके से सिमिलरली और क्या एरिया लिखा जा सकता है, सिमिलरली इसको इक्वेशन मैंने, चलिए अभी इक्वेशन नहीं मानते हैं। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ADE क्या लिखा जा सकता है, अगर हम उधर देखें, अगर इसको बेस मान लें हाफ AE इंटू, अगर इसको बेस माना तो परपेंडिकुलर DN हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा ध्यान से बच्चों। एंड अगर दूसरे तरीके से और क्या कर सकते हैं, अगर ADE उधर लिया तो हम इधर कौन सा लेंगे, और एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ CED या एरिया ऑफ DEC भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ CED हाफ बेस इंटू हाइट। CED का देखिए ये रहा, बेस क्या है CE और परपेंडिकुलर क्या है DN। ठीक है, ये आ गया। अगर रेशियो हम कर लें, अपना रेशियो निकाल लें ट्रायंगल एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ BDE का, डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE। अच्छा देखिए डिवाइड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं आपको समझाता हूँ। हाफ हाफ देखिए कैंसिल हो जाएगा एंड EM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है AD अपॉन BD, क्या बचता है AD अपॉन BD। ठीक है, इसी तरह इसको हमने क्या कौन सी इक्वेशन बोल दी, इक्वेशन नंबर कौन सी बोल दी, फर्स्ट। इसी तरह एरिया ऑफ ADE एंड DEC निकाल लेते हैं दूसरे तरीके से,
एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ CED निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें भी क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ एंड TN DM, क्या बचेगा AE अपॉन C। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बहुत प्यार से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे पता है नाइन्थ क्लास में जरा जाइए, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ रखा था, इंग्लिश में भी बताऊंगा हिंदी में बताऊंगा, क्या कि ट्रायंगल एक ही साइड पे और एक ही साइड पे दो पैरेलल के बीच में बने हुए ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर सेम, एरिया ऑफ सेम बेस, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie on the same base DE and between the same parallels DE and BC, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ CED, ठीक है। ये मुझे पता चल गया, इसको इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन से देखिए जरा, ये एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ CED ये इक्वल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गए तो बाकी तो ऊपर है ही, देन ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे ना। मैं बताता हूँ लिख के जरा, भाई AD अगर BDE हमें पता है कि इसके इक्वल है CED के, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ CED, ठीक है। आप लोग अगली लाइन में लिखिएगा, तब देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में LHS इक्वल, देन राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ठीक है, AE अपॉन CE या AC, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड थियर्स थ्योरम, ये आपकी कंप्लीट हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आप लोगों को, ठीक है, जरूर देखनी, ये अगर लग जाएगी, अगर ये आप लोग कायदे से समझ गए, ठीक है, देन क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 तो बेसिक है, फिल इन द ब्लैंक 6.2 आप आराम से लगा सकते हैं, अभी मैं कराने जा रहा हूँ 6.2, ठीक है। बस अगर आपको कहीं भी पता है DE पैरेलल टू BC, ठीक है, थर्ड साइड के जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो उसके पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो उसको इक्वल पार्ट्स में इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, समांतर होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 आते हैं क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल्स आर, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, ऑल सर्कल्स आर कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर क्या होते हैं, सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, क्या होते हैं, सिमिलर या, सेकंड में भी क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Give two different examples pair of similar figures, ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स ये आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब बात करते हैं आगे की, क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब बात क्या आती है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, छोटा फॉर्म लिखते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सुनिएगा ध्यान से, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ
two triangles are similar, two triangles are similar if their corresponding angles are equal. If पहला पार्ट, their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal and क्या बताओ, एंगल्स तो इक्वल होनी चाहिए और साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए. क्या लिखोगे? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. देयर करस्पॉन्डिंग sides are in the सेम रेशियो. ठीक है, एंगल्स इक्वल हो चाहिए और साइड्स क्या होनी चाहिए? साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए. एंगल्स एंड साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए. ठीक है, एंगल एंड साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए. जैसे अगर बात कर लेते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, if any two triangles corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, hence the two triangles are similar होते हैं. ठीक है, अगर corresponding sides सेम रेशियो में है एंड टू ट्रायंगल्स और क्या है, टू करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, देन हेंस द टू ट्रायंगल्स आर कैसे सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं कोई दो ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC एंड DEF, ट्रायंगल ABC, कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ले लिया. ठीक है, क्या क्या चीजें इसके लिए इक्वल होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं भाई सिमिलरिटी दिखाने के लिए? समरूप बोलते हैं इसको हिंदी में, सॉरी हिंदी बोले नहीं, समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता दिखाना है. ठीक है, ट्रायंगल्स, दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं के बीच अनुपात समान होना चाहिए. ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं? एंगल क्या क्या इक्वल होना चाहिए? एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो एंड एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो. तीनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड्स के रेशियो इक्वल होना चाहिए. ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू AB upon DE equals to BC upon EF equals to BC upon EF equals to, अगली क्या होगी बेटा बोलो, CA upon FD. ठीक है, ये दो चीजें हो गई तो हमारा एरिया कैसा हो जाता है, ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं सिमिलर. कैसे इसको शो करते हैं? ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर का साइन होता है. ट्रायंगल DEF, ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है, केवल ए क्राइटेरिया से भी हम सिमिलरिटीज शो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है बच्चों. ठीक है, तो यहाँ तक की तो कॉन्सेप्ट आपके खत्म होते हैं. ठीक है, अब एक्सरसाइजेस पे चलते हैं. एक्सरसाइजेस पे. ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस पे. चलिए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्या बोला जा रहा है, डायग्राम दिया गया है एंड आपसे कहा जा रहा है DE पैरेलल टू BC है, देन EC फाइंड करके दिखा दो बच्चा. DE पैरेलल BC, अब तुरंत दिमाग में आया DE पैरेलल टू BC की है दिया है, अरे सर इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, अरे सर इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं. देन थेल्स थ्योरम चलिए लगाते हैं. अप्लाई थेल्स थ्योरम, अप्लाई थेल्स थ्योरम. क्या होता है थेल्स थ्योरम के हिसाब से? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. AD कितना है 1.5 अपॉन DB कितना है 3. 1.5 में सही से लिख देता हूँ आप लोगों को. इक्वल्स टू AE 1 है एंड EC फाइंड करिए. अच्छा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, मुझे पता है 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 इक्वल्स टू 1/EC.
देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट भी है वो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चंस में आपसे इसका उल्टा रेसिप्रोकल्स भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में साइड्स दे दी जाएंगी और चेक करने को बोल दिया जाएगा कि क्या रेशियो इक्वल आते हैं, क्या इसमें थ्योरम अप्लाई होती है या नहीं होती है। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। E and F are points on the sides P, Q and PR respectively of a triangle PQR. Of a triangle PQR. E and F are the points on the sides PQ and PR of the triangle PQR. Triangle PQR पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें देखिए ट्रायंगल नहीं गिवन है, हमको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, बोला E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। PQ और PR पे E एंड F पॉइंट्स हैं, PQ एंड PR पे E और F पॉइंट्स हैं। मैंने E और F पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। पहला क्या दिया है, देखिए वैल्यूज के सामने गिवन है, हमसे चेक करने को बोल रहा है EF पैरेलल टू QR है क्या बच्चा बताओ। गिवन क्या है, P इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, एंड बात कर लेते हैं PF इक्वल्स टू 3.6, PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर, एंड FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मुझे गिवन, ठीक है। अच्छा, तो पूछा जा रहा है क्या, चेक वेदर, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चेक EF पैरेलल टू QR, ठीक है। चलिए देखते हैं करके क्या है इसमें। तो PE की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास में 3.9, ये इतना देखिए हमारे पास में गिवन है 3.9, और EQ क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, PF कितना गिवन है 3.6 एंड FR कितना है 2.4। आइए चलिए रेशियो लिखते हैं, PE अपॉन EQ। चलिए पहले PE अपॉन EQ सॉल्व कर लेते हैं। PE कितना है 3.9 अपॉन EQ कितना है 3 है, पॉइंट हटेगा नीचे, 0 बढ़ जाएगा, ये कैंसिल हो सकता है 3 से, 3 1 जा 3, 0 लगा दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा 13/10। ठीक है, 13/10, ठीक है। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 13/10, एंड PF अपॉन FR देख लेते हैं, PF अपॉन FR बफरिंग होने लगी थी, सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया, अब आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। PF कितना 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है, पॉइंट हटाया, किससे कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, 2 6 जा 12, 2 4 जाए 6/4, और कैंसिल हो सकता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, ठीक है। ब्लर होने लगा था वीडियो, अब सही आ गया, 3/2, ठीक है। क्या ये इक्वल है दोनों, नहीं ना, तो EF डज नॉट पैरेलल टू QR। क्या लिखोगे, PE अपॉन EQ इक्वल है, नहीं इक्वल है किसके, EF अपॉन FR के। तो क्या ये फॉलो होगा, नो, नो, EF डज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, ऐसे चेक करना, अगर इक्वल हो जाते तो पैरेलल हो जाते, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। इन फिगर 6.18, अब देखिए इसमें आप लोगों का डायग्राम दिया गया है, मुझे डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब मेरी आर्ट्स इतनी अच्छी नहीं है, मैथ्स का टीचर, ABC एंड D पैरेलल की वजह इस तरीके से डायग्राम मुझे दिया गया है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। इन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम समांतर दिया गया है सी बी के, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन समांतर दिया गया है सी डी के, देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है आपका, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब इसके बेस पे आगे कई क्वेश्चन है ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं आपको बता दूं एक बात, गिवन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। गिवन लिखिए, प्रूफ दैट लिखिए, फिर अगर कॉन्स्ट्रक्शंस करते हैं तो वो लिखिए, फिर अपना प्रूफ स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो गिवन पहले लिखते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है आपका, ट्रायंगल, क्या क्या गिवन है, देखिए गिवन में क्या लिखा है, बस इतना लिख दीजिए, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है। एल एम पैरेलल टू सी बी गिवन है, एंड एल एम पैरेलल टू सी डी गिवन है, ठीक है। उसके बाद में डालेंगे आप प्रूफ दैट यहाँ पे, ठीक है। कोई काम नहीं करते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस तो प्रूफ डाल देते हैं, ठीक है। प्रूफ में आ जाते हैं बेटा, क्या करते हैं। अब मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने लिया ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में हम लगा सकते हैं क्या, बीपीटी थ्योरम। तो ए बी सी में बीपीटी थ्योरम लगाने से क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। बच्चों लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सब कुछ समझ आएगा, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। इसी तरह नीचे भी एक ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी, उसमें भी इसी तरह ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर हम कहें 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, तो 1 और 3 भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ये भी लिखा हुआ ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी के, ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी के, ठीक है। क्या यही लाना था, बिल्कुल नहीं, एक मिनट सुनिए जरा, ए बी है, ठीक है। अब नीचे ए बी लाना है, तो ए बी कब आएगा, जब हम ए एम में एन डी ऐड हो, ए एम में एन डी ऐड हो, या ए एम में एम बी ऐड हो, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इसको पलट लेते हैं, एम बी अपॉन ए एम कर लिया, ठीक है। इसको भी इधर रिवर्स कर लेते हैं, एन डी अपॉन ए एन कर लिया, फिर दोनों साइड +1 कर लेते हैं, ध्यान समझे रहिएगा। फिर एम बी प्लस ए एम हो जाएगा अपॉन ए एम इक्वल्स टू, यहाँ नीचे तो ए एन होगा, ठीक है, क्योंकि ए एन हमको लाना ही है। यहाँ देखिए एन डी प्लस ए एन, अब जरा देखिए अपने फिगर में एन बी प्लस ए एम क्या हो जाता है, एम बी प्लस ए एम पूरा ए बी बन जाएगा, तो इसकी जगह हम कह सकते हैं ए बी, यहाँ भी एन डी प्लस एन पूरा ए डी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको रिवर्स कर दीजिए, आपका जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, कोर्स बेटा मैंने छोड़ दिया है, वो वैसे ही था, ठीक है। इन फिगर 6.20 इसमें भी फिगर देखिए गिवन है, तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ फिगर हमारे पास में दिया हुआ, ठीक है। ये डी है, पी ई एफ ओ क्यू आर, क्या गिवन है, ओ क्यू आर, ठीक है। डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर,
एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। कैसा है हमारे पास में, गिवन है, दे रखा है, ठीक है। सो दैट, प्रूफ क्या करना है, चाहे प्रूफ दैट लिखो चाहे सो दैट लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। चलिए देखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये मुझे गिवन है। चलिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका अपना, जो लाइन ये लिखी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या पैरेलल किसके है, ठीक है। चलिए अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, अंताक्षरी खेलने से जैसे पहले कहते थे, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में देख रहे हैं हम डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ये हमारे पास में गिवन है। गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ये गिवन है। अगर गिवन है तो हम क्या, हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। अप्लाई, अप्लाई शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बीपीटी, समझ जाना बच्चों क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या लिखते हैं, रेशियो, रेशियो क्या लिखेंगे, देखिए जरा रेशियो कैसे लिखेंगे, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीडी अपॉन डी यू, पीडी अपॉन डी यू, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इधर वाला कौन सा है, पी ओ आर। सिमिलरली बात करते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या लिखेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये इक्वल, देन ये इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, right hand side are equal, then left hand side is also equal, PE upon EQ। तो समझ में ना आए कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ठीक है, PF अपॉन FR लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कब होता है, पी अपॉन, जल्दी देखो, पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन क्यू आर, पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसको कौन लाइन डिवाइड कर रही है, ई एफ वाली लाइन ही तो डिवाइड कर रही है, तो इससे मुझे पता नहीं चल जाएगा कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, वही हमको प्रूफ करना था। देन अप्लाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उल्टा चल दो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या लिख सकते हैं, डीई ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। क्या बोल रहा है लाइन कि यूजिंग थ्योरम, थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल करके, मतलब बीपीटी का इस्तेमाल करके सिद्ध करके बताओ भैया, जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जो लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, जो लाइन इस ट्रायंगल के इस वाली साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे केवल एक मिड पॉइंट पता है। वो कह रहा है जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें एक मिड पॉइंट पता है, दूसरा वाला तुम बताओ कि मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, मतलब प्रूफ करके लाना है कि मिड पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। हमने सपोज मुझे नहीं पता तो मैंने डी ऐसे लिया, ठीक है। प्रूफ दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मैंने इस साइड के मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब मुझे दिखाना क्या है, दूसरी लाइन दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट, ये प्रूफ करना है, ई इज द मिड पॉइंट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन क्या है, क्या गिवन है, क्या लिखेंगे गिवन में, बोलो जरा।
अलाइन DE drawn align DE drawn through the midpoint of AB. Align DE drawn through the midpoint D, ठीक है, to the midpoint D on the line AB, ठीक है। ठीक है, देन मुझे पता है AD इक्वल्स टू DB, ये हो जाएगा बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब हमको दिखाना क्या है, AE इक्वल्स टू EC। बहुत आसान है, चलिए करके देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखिए इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो सकती है क्योंकि DE पैरेलल टू BC गिवन है। अप्लाई कर दे बीपीटी थ्योरम, हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। चलिए देखते हैं। E तो मिड पॉइंट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि AD DB के इक्वल है, तो AD की जगह हम DB लिख सकते हैं। इधर हमें रीजन भी लिखना है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि AD इक्वल्स टू DB मुझे मालूम था। यहां से DB कैंसिल बना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन AE इक्वल्स टू EC मुझे दिख जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। 7 नंबर क्वेश्चन हुआ खत्म। 8 नंबर इसका कन्वर्स है। 8 नंबर कन्वर्स क्या है, कन्वर्स कैसे है? अब किसी मुझसे कह देगा DE पैरेलल टू BC दिखाओ, ठीक है, क्या कह देगा, हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ, पैरेलल टू द थर्ड साइड, DE पैरेलल टू BC दिखाने को कह देगा, उल्टा काम करेंगे, ठीक है, कन्वर्स है, ठीक है। 8 नंबर आपको खुद करना है। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर, ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O, ठीक है, मैंने बना दिया उस हिसाब से। so that AO upon BO, क्या प्रूफ करना है? so that AO upon BO equals to CO upon DO, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। देखिए बताइए इसमें क्या हो सकता है, बताइए इसमें क्या किया सकता है। हमें क्या क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DC गिवन है। मुझे यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शंस बच्चों करना पड़ जाएगा। मैंने कॉन्स्ट्रक्शंस कर लिया, ठीक है, O से E ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, मुझे कॉन्स्ट्रक्शंस करना पड़ा है, तो यहाँ पर मुझे कॉन्स्ट्रक्शंस करना पड़ा है, तो मैं कॉन्स्ट्रक्शंस लिख देता हूँ। क्या मैंने किया है, ड्रॉ OE, ठीक है, वो लिख दिया। चलिए अब प्रूफ करके क्या लाना है, AO अपॉन BO या AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ये करके लाना है, ठीक है। चलिए कौन कौन से ट्रायंगल मिल रहा है हमारे पास में। अगर हम ट्रायंगल देखें इसमें ये ट्रायंगल लगा सकते हैं क्या, नहीं, बताइए जरा। ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में OE, हमने OE इस प्रकार ड्रॉ की है, OE इस तरह ड्रॉ की है कि OE पैरेलल टू CD, such that OE पैरेलल टू DC। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया कि OE जो है पैरेलल DC के है और AB के है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ACD ट्रायंगल में BPT अप्लाई कर लेते हैं। क्या होगी बच्चों, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, ठीक है। इसी तरह इन ट्रायंगल अगर हम देखें, अभी हमने ये ट्रायंगल लिया था, अब हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं। इन ट्रायंगल
ए बी डी में उसी तरह अप्लाई कर दो, ए अपॉन ई डी, ठीक है। इसी तरह अप्लाई कर रहे ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कह ली, इसको इक्वेशन सेकंड कह ली, फिर वही काम करना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई डी, इधर भी इक्वल देना, आपस में ये इक्वल हो जाएंगे, ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। चाहो तो इसको देखिए मुझे रिवर्स करना है, बस इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं। आ जाओ बेटा, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू ओ सी को उधर भेज दिया, ओ सी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।